सबसे पहले बात आज के उस तस्वीर की जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। 15 अगस्त जश्न आजादी का दिन, हर हिंदुस्तानी के दिल में गर्व भर देने वाला दिन, जो शान से तिरंगा लहराता है। घर हो, दुकान हो, सरकारी इमारत हो, धार्मिक इमारत हो, हर जगह तिरंगा शान से लोग लहराते हैं। लेकिन इसी देश के एक प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कई मस्जिद ऐसी हैं जिन्हें तिरंगा फहराने से ऐतराज नजर आया। जब हम तक ये खबर पहुंची तो हमारी टीम मध्य प्रदेश की उन्हीं मस्जिदों में पहुंची जहां पर लोगों को ऐतराज था। वहां जाकर सवाल किया गया कि देश की आजादी के महापर्व को जश्न के तौर पर मनाने में तिरंगा लहराने में ऐतराज क्यों आ सकती है। देखिए क्या जवाब आया। ये दोनों तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंदिरों में तिरंगा फहराया गया, लेकिन मस्जिदों में तिरंगा लगाने से भाईजान ने दूरी बनाए रखी। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि जहां पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है, ऐसे में मस्जिदों में राष्ट्रीय ध्वज लगाने से परेशानी क्या है। क्या मध्य प्रदेश की मस्जिदों पर झंडा फहराया गया है या नहीं, मैं रियलिटी चेक करूं। चलिए। जी मीडिया की टीम इसका रियलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले सुल्तान जहां मस्जिद पहुंची, जहां ध्वजारोहण नहीं किया गया। इस पर जब मस्जिद में मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो वो जवाब देने से बचते नजर आए। यहाँ पे झंडा फहराते कि नहीं फहराते मस्जिद में? नहीं फिलहाल तो नहीं फहराते, मदरसों में फैलाते हैं। मदरसों में? हाँ। मस्जिद में कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान तो बोर्ड अगर ऑर्डर करेगा तो ऑर्डर कराएंगे। ऑर्डर पूछ रहा हूँ क्या ये कुरान मतलब यहाँ क्या अल्लाह पाक की सबसे बड़ी कुरान रहती है इसलिए? हाँ, नहीं उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या कुरान तो अंदर है, अंदर नमाज कुरान सब होता है। मदरसों में फहराते हैं सिर्फ? हाँ, मस्जिद का प्रावधान नहीं है। मस्जिद में यहाँ फहरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मस्जिद के बाहर मौजूद एक मुस्लिम शख्स ने बताया कि उसने मस्जिद के ऊपर कभी तिरंगा फहराते हुए नहीं देखा। मस्जिद में क्या कब से आ रहे हैं नमाज अदा करने? 20-25 साल हो। कभी देखा ध्वजारोहण? हाँ, सामने यहाँ पे पाइप लगा हुआ है, झंडा चढ़ता। मस्जिद में अंदर नहीं, ऊपर बाहर लगता है, साइड में ऊपर का नहीं मालूम मुझे। अच्छा, ऊपर कभी नहीं देखा? ऊपर कभी नहीं। मस्जिद में तिरंगा नहीं फहराया गया, लेकिन भोपाल के मदरसा बोर्ड के दफ्तर में ध्वजारोहण हुआ और इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने देशभक्ति का संदेश भी दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी को फ्लैग होस्टिंग, राष्ट्रगान, ये कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, हर नागरिक को यहाँ के करना चाहिए, क्योंकि अपन भारतीय हैं, अपन सबको एकजुट के अंदर रहना है और अपन को ये जो अपन को जो संविधान मिला है इसके अंदर अपन को सबको एक मिलजुल कर काम करना चाहिए। मस्जिदों में तिरंगे से भले ही दूरी बनी हो, लेकिन भोपाल के मंदिरों में ध्वजारोहण हुआ। खाटू श्याम जी मंदिर में सनातनी झंडे के साथ आजादी के जश्न के मौके पर आन बान और शान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। मंदिर के ठीक ऊपर तिरंगा लगाया गया और राष्ट्रीय गान भी हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के उदासीन अखाड़े के मंदिर में ध्वजारोहण किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको ये दिखा रहे हैं। फ्लैग होस्टिंग की तस्वीर है। ये मध्य प्रदेश अखिल भारतीय संत समाज के जो कार्यकारी अध्यक्ष है अनिल आनंद महाराज, वो फ्लैग होस्टिंग करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए और ये ध्वजारोहण की ये तस्वीर देख लीजिए। ये आन बान शान तिरंगा मंदिरों पर लहराता नजर आ रहा है। इस दौरान वहां मौजूद संतों ने भारत में एक विधान एक संविधान की बात करते हुए साफ किया कि जिसने आज के दिन तिरंगा नहीं लहराया वो देश का गद्दार है। जो लोग नहीं फहराते हो तो वो जिस देश की प्रेमी उस देश चले जाएं, और जो पाकिस्तान के प्रेमी है, खासतौर से कुछ लोगों के बयान ऐसे आते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं या बांग्लादेश चले जाएं, लेकिन उनको हिंदुस्तान में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। भोपाल में मस्जिदों की इस मनमानी पर संतों ने ऐतराज किया, इसे देश विरोधी करार दिया। हिंदुस्तान में आज हर जगह झंडा फहराया गया, बस नहीं फहराया गया तो सुल्तान जहां जैसी मस्जिदों में, भोपाल की मस्जिदों में हमें भारत का आन बान शान राष्ट्रध्वज तिरंगा लहराता या फहराता नजर नहीं आया। मध्य प्रदेश के पन्ना से भी ऐसी खबर सामने आई जहां एक दरगाह पर आजादी के मौके पर ध्वजारोहण नहीं किया गया। जी मीडिया की टीम जब वहां पहुंची तो वहां मौजूद दरगाह के लोग तिरंगा न फहराने पर जवाब नहीं दे पाए और जी मीडिया के पहुंचने के बाद दबाव में दोपहर के समय धार्मिक ध्वज निकालकर ध्वजारोहण किया।
भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे जो मस्जिद सदर हैं उनके कारण बस वो नहीं आ पाए, तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं आ पाए, इसलिए हम लोग लेट हो गए फहराने में। लेकिन अपनी श्रद्धा तो हाँ, श्रद्धा पूरी रहती है स्वतंत्रता दिवस के लिए और हम लोग तिरंगा के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तो ये देखा कि इसको कहते हैं कि थोड़ा सा देर आए पर दुरुस्त आए और झंडा वंदन यहाँ किया जा रहा है। और मैं इस बात को सौभाग्य मानूंगा कि इन सब ने ये बात कही कि उनके जो भाईजान हैं यहाँ पे बुजुर्ग हमारे बीच में मौजूद हैं, तो हम आज कैमरे के सामने ही अपने झंडे को फहराएंगे। इस मौके पर वहां मौजूद मुस्लिम पक्ष ने देश के लिए अपना बलिदान की बात कही, लेकिन सवाल तो ये कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो ध्वजारोहण सुबह ही होना था वो आखिर सुबह क्यों नहीं हुआ, और जी मीडिया की टीम के पहुंचने के बाद दोपहर में तिरंगा क्यों फहराया गया। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।